दौलत तो लोग लोन से भी ले लेते हैं, लेकिन इज्जत के लिए कोई बैंक नहीं होता। उसे पाने का एक ही रास्ता है, अच्छे कर्म, अच्छे विचार। मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है। बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए वह पुण्य है। दौलत देखकर सम्मान करने वाले लोग आपके मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही समझदारी है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करें, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वे आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। ज़िंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज़ें एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाह रहे हैं। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए और कुछ नहीं, इसका कोई इलाज ही नहीं है। जो जलता है जले। मैं अपने कामों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति, क्योंकि जो मेरा परिवार है, जो मेरा कार्य है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको हम ही को पूरा करना है। ये दिमाग में होना चाहिए। ज़िंदगी में प्यार का पौधा लगाने से पहले ज़मीन परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। आप कब सही थे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये कोई नहीं भूलता। ऐसे लोगों से सदैव दूर रहें जो परेशानियों की जड़ होकर फिर भी खुद ही पीड़ित होने का नाटक करते हैं। बचपन खेलते हुए गुजर जाता है, जवानी कमाने में और बुढ़ापा पछताने में। इसीलिए हर पल को जी भर के जियो। बेकार की कोशिश मत करो, समुद्र जैसे कभी मीठा नहीं हो सकता, वैसे मतलबी लोग कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। प्रेम हो या भोजन, किसी को ज़्यादा दे दो तो अधूरा छोड़कर चला जाता है। जिंदगी में आग और अहंकार से बच कर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में इंसान जल जाता है। पाला हुआ गुलाब चुभने लगे तो समझ लेना बाग में तुमसे बेहतर माली आ गया है। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए सोचते हैं। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। रिस्क हमेशा बड़ी लो। जीत गए तो तुम खुश और हार गए तो अगला खुश। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं होगा। कीमत पानी की नहीं प्यास की होनी चाहिए, कदर मौत की नहीं सांस की होनी चाहिए। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होनी चाहिए। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तकलीफ़ देने वाले भले ही पराए हों, लेकिन मज़े लेने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। ज़्यादा अच्छा होना भी बेवकूफ़ी है, पर पता नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्याणी त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ बज रहे हैं लगभग 2:20 के टाइम हो रहे हैं दोपहर में,
और अभी मैं बिस्तर से उठी हूँ और ये जो है झाड़ू मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा हो रखी है ख़राब। क्योंकि आज 2 दिन हो गए मेरे घर में ना झाड़ू हुआ है ना पोंछा हुआ है। क्योंकि जब घर की जो है होम मेकर ही जब लेट जाएगी तो घर को बनाएगा कौन? घर को सँवारेगा कौन? सब तो डिपेंड होता है हम औरतों के ऊपर। ख़ास करके जो अकेली महिलाएँ होती हैं जिसके पास लंबी फैमिली मतलब बहुत जॉइंट फैमिली में सब लोग नहीं रहते हैं, बहुत छोटा परिवार होता है। छोटे परिवार होने का यही एक फ़ायदा है कि अगर हम बीमार हो गए तो हमको 1 गिलास पानी देने वाला नहीं होता है। हमको खुद ही उठकर 1 गिलास पानी लेना पड़ता है, चाहे जो भी परिस्थिति में हो। लोग कहते हैं अकेला लड़का है, अकेली फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार नहीं है। मज़ा ही है मज़ा लड़कियों को जो सिंगल फैमिली में पड़ जाएँ, ऐसा नहीं है। जब तकलीफ़ होती है किसी चीज़ के लिए तो अपना भी कोई नहीं दिखाई देता कि जो मेरा हो वो मुझे 1 गिलास पानी दे दे, हम दवा खा लें। अभी जो है हम बहुत ऊब चुके थे बिस्तर पे पड़े-पड़े, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है पूरी तरह। लेकिन मेरा उठना भी मजबूरी है क्योंकि मेरे घर में खिसक रहा है धूल, बहुत धूल जम गई है। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ और इसी बीच मैं थोड़ा-थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा देर तक हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा-थोड़ा साफ कर लें तो खिसके नहीं, बहुत बोरियत हो रही है। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो मेरी अभी तो मैं ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन ये जो वीडियो जबकि है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और यहाँ पर सब ऐसे के तैसे पड़ा है सब। नहीं तो मेरी सुबह लगभग 45 मिनट पूरे घर में झाड़ू लगाना पड़ता है, उसके बाद पोंछा वगैरह करते हैं। तो मैं एकदम सुबह उठ जाती हूँ तो मेरे सारे काम ओके हो जाता है और उसके बाद मैं रसोई में जाती हूँ, सब कर लेती हूँ, घर के झाड़ू पोंछा वगैरह कर लेती हूँ। नहा के फिर पूजा पाठ करके मैं रसोई में जाती हूँ और उसके बाद हस्बैंड जी को भेजने के बाद मेरे पास सारे दिन सन्नाटे ही रहते हैं। और इस तरह से मैं यहीं जाल पे कुछ कूड़े डस्ट जो है उठा लूँगी। और यहाँ पर मेरा सब ऐसे ही पड़ा है, ना ठीक से पूजा हुआ है, ना पाठ हुआ है और बर्तन भी मेरे 2 दिन के पड़े हैं। लेकिन अभी उठी हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके मैं कंप्लीट करूँगी क्योंकि हमको बहुत बोरियत हो रही है। बीमारी से ज़्यादा तो हम घर के काम के लिए बीमार हो गए हैं कि ये जब तक हम पड़े रहेंगे तब तक ये भी पड़े रहेंगे। तो मैं अब झाड़ू बाहर करके आ गई हूँ, तो यहाँ आँगन में भी झाड़ू करूँगी क्योंकि जो जाल है आँगन का, ऊपर से धूल बहुत उड़ के आती है। और मेरे घर के पीछे जो है एक पौधा मतलब पौधा क्या बोल दें सहजन का पेड़ है, तो वहाँ जब हवा चलती है तो आँगन में सहजन के छोटे-छोटे पत्ते उड़ के चले आते हैं, तो आँगन बहुत गंदा हो जाता है। और जहाँ तक सूखा है वहीं तक मैं झाड़ू करूँगी क्योंकि गीले में नहीं करूँगी। और थोड़ा-सा ऐसे मैं ये भी देख ले रही हूँ जाला वगैरह। एक दिन अगर इंसान कहीं चले जाए तो घर काटने को दौड़ता है और हम तो 2 दिन से पड़े हैं बिस्तर पे। और उसके बाद मैं किसी तरह से उठ रही हूँ किसी काम के लिए, तो मुझे खटक रहा है कि मैं क्यों ना इसको कर लूँ ठीक से। और यहाँ पर हम वही शाम को लगभग 4 बजे की टाइम है और मैं नहा धुल के जो है बैठ गई हूँ और लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने गैस पे पानी रख दी हूँ गुनगुना होने के लिए, पीने के लिए। और बनाते-बनाते मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं बनाने लगी, ये जो है सांभर बनाने लगी। मेरे हस्बैंड जी का फ़रमाइश थी कि नेहा लौकी की सांभर बना दो, तो मैं यही बनाने लगी। और क्योंकि बिस्तर पे पड़े रहने से हम किसी के सहारे पड़े रह सकते हैं कि कोई एक रोटी बना के दे दें और किसके जब छोटी फैमिली है तो किसको कहें जब हम हस्बैंड वाइफ ही हैं तो। यहाँ पर मैं बना के रेडी हो चुकी हूँ।
तबीयत ना सही होने की वजह से कोई चीज़ कितना भी अच्छे से बना लो, अगर नहीं खाने का मन है तो खाया नहीं जाता। अंदर से एकदम से वो मतलब अंदर से ये फीलिंग नहीं आती कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको खा लें या नहीं, इसको हम पेट भर जाए इसके लिए खा लें, कुछ भी नहीं होता है मन में। तो यहाँ पे बहुत सिंपल मैं बनाई हूँ बिना प्याज लहसुन के। तो वैसे मैं प्याज लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, कोई भी चीज़, ये उदाहरण की तौर तौर है ये। तो प्याज लहसुन तो नहीं डाले हैं, लेकिन सब चीज़ें डाले हैं। प्याज लहसुन इसलिए नहीं डाले कि उसको जो है तैयारी करना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है। तो मैं चलती हूँ, अब नए वीडियो लेकर आऊँगी आप सभी के लिए।